हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारा बुटीज का वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये 1.5 से 2.5 साल तक के बच्चे के लिए है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने कितने फंदे लगाए हैं और इसको कैसे बनाया है मैं आपको बना करके दिखाने वाली हूँ। और इसका जो बॉर्डर है वो मैंने डबल बनाया है। ये देखिए, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है डबल बॉर्डर की। और इसकी वीडियो आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं। इसके फंदे उठाने नहीं पड़ते और जैसे ही आप सिलाई के ऊपर फंदे डालेंगे तो ये डबल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब ये जो बूटीज है ये यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसको मैंने कैसे बनाया है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने 45 फंदे डाल रखे हैं, 45 फंदे हैं। सो फ्रेंड्स, हम पहले एक नॉट बना लेंगे। ऐसे हमने एक नॉट बना ली। अब हम ये डबल बॉर्डर का फंदे डाल रहे हैं, तो इसको हमने ऐसे ऐसे पकड़ा है एक धागे को और दूसरे धागे को हमने ऐसे अंगूठे के ऊपर लिया है। और आप इसकी वीडियो में देख सकते हैं अगर आपने उसको सीखना है तो फ्रेंड्स, ऐसे हमने एक नॉट लगा ली है इस तरह, और धागे को ऐसे हमने पकड़ लिया है। अब हम इसको ऐसे एक फंदा इस तरह और दूसरा फंदा ऐसे ऐसे और ऐसे। फ्रेंड्स, इस तरह हमने 45 फंदे डालने हैं इसमें। सो फ्रेंड्स, हमारे 45 फंदे हो चुके हैं। तो अब हम इसको पहली सिलाई बुनाई कर रहे हैं। पहली सिलाई में हम पहला फंदा भी बुनाई कर रहे हैं ऐसे, और अगला फंदा भी सीधा दिखाई दे रहा है, उसको भी मैं सीधा बनाऊंगी। अगला फंदा उल्टा दिखाई देता है, उसको हम बुनाई नहीं करेंगे, ये देखिए। और उसको हम बिना बुनाई किए ऐसे उठा लेंगे धागा पीछे करके। ये देखिए, ये फंदा जो है ये सीधा दिखाई देता है, तो इसको हम सीधा बुनाई करेंगे ऐसे। और ये फंदा उल्टा दिखाई देता है, इसको हम उल्टा बुनाई कर रहे हैं, बुनाई नहीं कर रहे हैं, सॉरी, इसको ऐसे ही उठाना है और धागा पीछे। ये देखिए, अगला फंदा जो है ये सीधा दिखाई देता है, तो इसको हम सीधा बुनाई कर रहे हैं। अब ये एक उल्टा और एक सीधा, ये उल्टा बिना बुनाई किए उठा लिया। और ये जो सीधा फंदा है इसको हम बुनाई कर रहे हैं ऐसे, धागा आगे पीछे किया। और ये देखिए, बिना बुनाई किए हमने फंदा उठा लिया। अगला फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, इसको हम बुनाई करेंगे। अब इसको हम बिना बुनाई किए उठा रहे हैं, धागा पीछे, सीधा फंदा बुनाई किया, धागा आगे, और ये बिना बुनाई किए उठा लिया। ये देखिए, एक फंदा इसमें सीधा दिखाई देता है और एक फंदा उल्टा दिखाई देता है। ये देखिए, ये उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है, इसको हमने उल्टा बुनाई कर नहीं किया, इसको ऐसे उठा लिया। और ये सीधा फंदा हमने बुनाई कर लिया। ये देखिए, ये जो उल्टा फंदा है इसको नहीं बुनाई किया, धागा पीछे करके हमने इसको ऐसे ही उठाना है। ये देखिए, धागा पीछे किया और ये देखिए, इसको बिना बुनाई किए उठा लिया। सीधा फंदा दिखाई दे रहा है, इसको हमने सीधा फंदा बुनाई किया। अब एक उल्टा बिना बुनाई किए सीधा बुनाई किया। ये देखिए, बिना बुनाई किए सीधा फंदा हमने बुनाई कर लिया, धागा आगे करके फंदे को हमने उठा लिया बिना बुनाई, धागा पीछे, और ये सीधा फंदा हमने बुनाई कर लिया। सो फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई हम इसी तरह रिपीट कर रहे हैं ऐसे। उल्टा फंदा बिना बुनाई करके उठाना और सीधा फंदे को हमने बुनाई करना। ये पूरी लाइन हम इसी तरह रिपीट कर रहे हैं। ये बहुत ही आसान है, इसको फंदे
उठाने के लिए ना तो उधेड़ना पड़ता है, ना ही तो फंदे उठाने पड़ते हैं। बस ये यहीं से बॉर्डर बनना स्टार्ट हो गया है, डबल बॉर्डर बनना। इसमें कोई झंझट नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है और ये बिगिनर्स के लिए भी बहुत आसान है। ये देखिए, ऐसे ही मैंने इसमें 45 फंदे डाले हैं। लास्ट बड़ा फंदा भी हमने बुनाई कर लिया, ये सीधा आया है। ये देखिए ऐसे। अब हम सेकंड रो में आ गए हैं। तो ये फंदा हमने बिना बुनाई किए उठाया। आगे का जो फंदा है ये देखिए, ये सीधा लग रहा है, दिखाई दे रहा है सीधे की तरह, तो इसको हम सीधा बुनाई करेंगे। अब अगला जो फंदा है ये उल्टा है, ऐसे। इसको हम बुनाई नहीं कर रहे हैं, धागा पीछे किया, अगला फंदा सीधा हम बुनाई कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम, ये देखिए उल्टा है, अगला फंदा सीधा, धागा पीछे किया, बिना बुनाई किए हमने उल्टा फंदा उठा लिया, धागा आगे किया और ये सीधा फंदा बुनाई किया। इसी तरह हम ये रो भी कंप्लीट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम थर्ड रो में आ गए हैं। तो पहला फंदा बिना बुनाई किए उठाया, ये देखिए। अब अगला फंदा सीधा, ये उल्टा बिना बुनाई किए, अगला फंदा सीधा, फिर बुनाई बिना किए उल्टा फंदा उठाया, फिर सीधा फंदा। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही मैं 6 रो कंप्लीट करूंगी। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारा बॉर्डर कैसा बना है। ये देखिए, उल्टा फंदा बिना बुनाई किए उठा रही हूँ और सीधा फंदा बुनाई कर रही हूँ। तो दोनों साइड हमारा ऐसे ही जाएगा। एक फंदा उल्टा है, उसको बुनाई नहीं करना, और सीधा फंदा जो है उसको हम बुनाई करेंगे। तो इसी तरह मैं 6 रो कंप्लीट कर रही हूँ। फिर आगे आपसे फिर दिखा रही हूँ कैसे हमारा बॉर्डर तैयार हुआ है। सो फ्रेंड्स, हमारी 6 रो कंप्लीट हो चुकी है। 1 2 3 4 5 और ये 6 रो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक फंदा उल्टा और एक सीधा बनाएंगे, और उल्टे फंदे को भी हम बुनाई करेंगे और सीधे फंदे को भी बुनाई करते जाएंगे। फिर आगे हमारा बॉर्डर सिंगल बॉर्डर बनना तैयार हो जाएगा। इस तरह हम उल्टा फंदा भी बुनाई करते जाएंगे और सीधा फंदा भी। और अगर आप इसके आगे 2 फंदे उल्टे 2 सीधे फंदों का अगर बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बन जाता है। और वो कैसे बनेगा तो वो लिंक में जाकर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा कि कैसे 2 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे का बॉर्डर यहाँ से आगे स्टार्ट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, इस तरह ही मैं ये सीधा फंदे और उल्टे फंदे का बॉर्डर बना लेती हूँ। ये बॉर्डर आगे मुझे इतना बनाना है, यहाँ तक ये कितनी चौड़ाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। ये 17 सिलाई आगे हमने एक फंदा उल्टा एक सीधा का बनाना है। उसके बाद फिर हम ये डोरी डालने के लिए होल बनाएंगे। तो पहले मैं 17 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम होल कैसे बनाएंगे ये दिखाऊंगी मैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारी 17 सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए हमारा डबल बॉर्डर और इसके आगे हमारा ये सिंगल बॉर्डर। अब मैं डोरी डालने के लिए होल बनाने वाली हूँ। तो देखिए हम होल कैसे बनाते हैं। इसमें जाली की तरह हम एक फंदा ये धागा आगे जाएंगे और इसको हम ऐसे बना लेंगे। अगले 2 फंदे हमने इकट्ठे बुनाई कर लिए। अब फिर से हम धागा आगे ले आए
और एक और जाली बनाई। अगले 2 फंदे हमने इकट्ठे बुनाई कर दिए। और फिर से हम एक जाली बनाएंगे, फिर अगले 2 फंदे हम इकट्ठे बुनाई कर देंगे। तो इस तरह ही हम पूरी सिलाई को कंप्लीट करने वाले हैं। ऐसे जो हमारा फंदा एक बढ़ता है जाली से, वो हम 2 फंदे इकट्ठे बना करके वो फंदे घट जाते हैं इस तरह। फिर से जाली बनाई, फिर से हमने 2 फंदे बुनाई कर लिए। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा जो है ये डोरी डालने वाले होल बन जाएंगे। ऐसे ही हम पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। एक जाली बनाई और 2 फंदे हमने इकट्ठे बुनाई कर लिए ऐसे। ये देखिए, अब ये जो हमारी जाली बनी है, यहाँ हमारे होल बन जाएंगे। तो अब जो उल्टी सिलाई है उसको हम वैसे ही उल्टा सिलाई बनाने वाले हैं ऐसे। और ये जाली वाला फंदा भी हम सिंपली जैसे फंदा बनाते हैं वैसे बना देंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए हर 2 फंदे के बाद हमारी जाली बन रही है। तो फ्रेंड्स, ये पूरी सिलाई मैं इसी तरह बनाऊंगी। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे डोरी डालने के लिए जो हमने होल बनाए, ये हमारे होल बन चुके हैं। और इसके आगे मैंने 2 रॉ और बनाई है। तो फ्रेंड्स, अब आगे का पार्ट बनाना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम ये जालियां बनाना शुरू करेंगे और ये लाइनें डालना भी स्टार्ट कर देंगे। तो ये लाइनें हमने कैसे बनाई है और ये जाली कैसे बनाई है, अब मैं आगे बता रही हूँ। तो इसके लिए मेरे पास ये 45 फंदे हैं मेरी सिलाई के ऊपर। तो इसके लिए 21 फंदे एक साइड और 21 फंदे दूसरी साइड ले लेंगे हम, और बीच में 3 फंदों के ऊपर हम जाली स्टार्ट करेंगे। तो मैं पहले 21 फंदे बुनाई कर लेती हूँ। तो अब हमें सीधा सीधा भी बनाते जाना है क्योंकि हम लाइनें बना रहे हैं। तो ये देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21 फंदे हमने इस साइड बना लिए हैं। अब हम यहाँ एक मार्कर लगा देंगे। आप मार्कर किसी भी चीज का लगा सकते हैं, धागे का बनाकर भी लगा सकते हैं, या फिर बने बनाए मार्कर भी मिलते हैं रेडीमेड, वो भी ले सकते हैं आप। तो अब आगे 3 फंदे, 1 2 और ये 3 फंदे मैंने फिर से बुनाई कर लिए और एक मार्कर मैं यहाँ लगा रही हूँ। अब हम आगे 21 फंदे फिर से बुनाई करेंगे। 1
2 3 4 5 6 7। सो फ्रेंड्स 21 फंदे इस साइड और बीच में 3 फंदे और 21 फंदे इस साइड। अब हम इनको बुनाई करेंगे सेंटर में जाली डालते हुए। अब हम सीधा सीधा बनाते जाएंगे। तो जाली कैसे बनाएंगे, ये 21 फंदे हो गए। अब हम मार्कर को इस सिलाई के ऊपर ले लेंगे। अब हम धागे को आगे लाएंगे और यहाँ एक जाली बनाएंगे इस तरह। फिर अगले 2 फंदे बुनाई करेंगे ऐसे। फिर हम जाली बनाएंगे और अगले मार्कर को इस साइड ले लेंगे और अगला फंदा जो है हम उसको जाली डालकर बुनाई कर रहे हैं ऐसे। तो अब 21 फंदे हम इस साइड बनाएंगे। अब हम अगली रो बनाएंगे। तो उसमें हम फिर से सीधा सीधा बनाते जाएंगे। ये देखिए अब हम मार्कर के पास आ चुके हैं ऐसे। अब मार्कर को हम ऐसे दूसरी सिलाई पर ले लेंगे और ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी हम ऐसे बुनाई करेंगे। पहले हमारे 3 फंदे थे, अब यहाँ 5 फंदे हो गए हैं ऐसे। अब मार्कर को इस सिलाई के ऊपर ले लिया हमने। अब हम अगले 21 फंदे बनाएंगे। फिर मैं अगली रो में बताऊंगी आगे हमने फिर से जाली कैसे बनाई है। सो फ्रेंड्स अब हम फिर से जाली बनाने वाले हैं। ये देखिए मार्कर को हमने इस साइड ले लिया ऐसे। अब हम यहाँ जाली बनाएंगे, धागा आगे करेंगे और ये ऐसे हमने बुनाई कर लिया। अब हम यहाँ भी एक जाली बनाने वाले हैं ऐसे। हम इसको मार्कर को यहाँ इस दूसरी सिलाई के ऊपर ले रहे हैं और फिर ऐसे। अब हम फिर से एक उल्टी और ये जो 21 फंदे हैं इनको कंप्लीट करेंगे, फिर अगली जाली बनाएंगे। तो यहाँ मैं फिर से जाली बनाने वाली हूँ। ये मार्कर को मैंने यहाँ ले लिया और धागा आगे ऐसे। ये देखिए फिर से धागा आगे और मार्कर को हमने यहाँ ले लिया ऐसे। तो हमारी 1 2 और ये 3 और ये 4 चौथी जाली आ गई है। तो फ्रेंड्स इस तरह हम 6 जाली बनाएंगे। तो मैं आपको 6 जाली बनाने के बाद फिर दिखाऊंगी कि कैसे हमारा आगे बनेगा। सो फ्रेंड्स अब हमने 1 2 3 4 5 और ये 6 हमारी 6 जाली पड़ चुकी है। और हमारे जो फंदे हैं सेंटर में 2 4 6 8 10 12 14 और एक ये 15। तो ये सेंटर में हमारे पहले यहाँ 3 फंदे थे, अब हमारे पास ऊपर 15 फंदे हो चुके हैं। अब ये जो 15 फंदे हैं इनकी हम 8 सिलाई बनाएंगे। अब हम ये जो इस साइड के 21 फंदे और इस साइड के 21 फंदे हैं उनको हम बुनाई नहीं करेंगे
अब हम जो सेंटर के 15 फंदे हैं उनको ही बुनाई करेंगे और इसकी हम 8 सिलाई कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम लाइनें बनाते हुए ये 15 फंदे जो हैं इनको हम बार बार बनाएंगे और इसकी हम 8 लाइनें बनाएंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से ही वापस बनाएंगे दोबारा। अगले वाले फंदे हमने 21 फंदे जो हैं इनको छोड़ दिया है। अब हम ये सेंटर के 15 फंदे जो हैं इनको बुनाई करेंगे और ऐसी लाइनें हम 8 डालेंगे और उसकी सिलाई जो है 16 रो होंगी और लाइनें हम 8 बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे। तो ये 8 रो लाइनें कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी आगे हम इसको कैसे बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारी 8 रो कंप्लीट हो चुकी है, 8 लाइनें। और अब हम इस तरफ से 8 फंदे उठाएंगे और फिर ये जो 21 फंदे हैं इनको भी हम साथ में बुनाई करने वाले हैं। तो ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हमारे हो चुके। अब हम आगे एक फंदा इस तरह उठाएंगे और इस सिलाई पर रखने के बाद ऐसे दोनों फंदे हम इकट्ठे बुनाई कर लेंगे ऐसे। और आगे जो हमारे 21 फंदे हैं उनको भी हम इकट्ठा ही बुनाई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये पूरी रो कंप्लीट करके फिर वापस बुनाई करके यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक बुनाई करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ आगे वाले फंदे हमने फिर कैसे बनाए हैं। ये देखिए, अब हमारी ये रो जो है हम दोबारा यहाँ बनाते हुए यहाँ तक आ चुके हैं। अब हम पहले हमने इस साइड के फंदे उठाए थे, तो अब हम इस साइड के उठाएंगे। तो ये उल्टी साइड है, तो हम ये फंदे उल्टी तरफ उठाएंगे। धागा हमने आगे कर लिया। अब हम यहाँ से 8 फंदे उठाने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो 8 फंदे हम कैसे उठाएंगे, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 ये 7 और ये 8 फंदे हो गए। अब हम आगे जो फंदे हैं उनको धागा पीछे करेंगे और वो जो इस साइड के 21 फंदे हैं अब हम इनको भी साथ में बुनाई कर लेंगे ऐसे। ये देखिए, अब जो फंदे हैं हमारे पूरे एक सिलाई पर आ चुके हैं और ये सीधी साइड है। इस तरह हमारा जो है ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये तैयार हो गया। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से हमने ये बना दिया, ये वाला पार्ट बनाया हमारा। यहाँ से हमने फंदे उठाए। अब हम यहाँ से आगे 1 2 3 4 और ये 5 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। 5 रो 5 लाइन यानी कि 10 लाइनें। ये जो लाइनें हैं 1 2 3 4 5
हम ऐसी लाइनें 5 बनाएंगे और ये रॉ होगी 10। तो हम 5 लाइनें बनाने के बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगी कि हमने जो नीचे का है भाग ये कैसे बनाया है। तो मैं 5 लाइनें कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर उसके आगे कैसे बनाया है मैं ये बताऊंगी। है ये 5 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं। यहाँ से ये देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो ये 5 लाइनें कंप्लीट करने के बाद अब हम इसका जो नीचे का सोल है ये बनाएंगे। तो ये पार्ट बनाने के लिए अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम 7 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाने के बाद हमें यहाँ एक मार्कर लगाना है। उसके बाद फिर हम 21 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। ये देखिए अब इसके आगे हमारे 21 फंदे हो गए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21। अब हम यहाँ एक और मार्कर लगाएंगे इस तरह। फिर हमें आगे यहाँ 16 फंदे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे हमारे यहाँ हो गए। 2 4 6 8 10 12 14 और ये 16 फंदे के हमने एक मार्कर लगा दिया। अब हमें फिर से 21 फंदे बनाने हैं। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। हमें 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और ये 21। अब हमें 21 फंदे के बाद एक मार्कर और लगाना है। आगे हमारे 7 फंदे बचेंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7। सो फ्रेंड्स, यहाँ भी हमने ये 7 फंदे छोड़े हैं। 2 4 6 7। उसके बाद हमारे 21 फंदे हैं। फिर हमारे 16 फंदे हैं सेंटर में। फिर हमारे 21 फंदे हैं और फिर लास्ट में हमारे 7 फंदे हैं। तो अब हम इसको घटाई करेंगे इसकी नीचे का सोल बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, जो पहला मार्कर है उससे पहले हम यहाँ 2 का 1 बनाएंगे। फिर 21 फंदे बनाने के बाद दूसरे मार्कर के बाद हम यहाँ 2 का 1 बनाएंगे। फिर तीसरे मार्क के पहले हम 2 का 1 बनाएंगे। फिर 21 फंदे जो हमारे हैं उनमें से हम कोई भी फंदा घटाते नहीं हैं। और जो आगे 7 फंदे हैं लास्ट में
ये यहाँ आगे जो है यहाँ भी हम पहले मार्कर से पहले हम 2 का 1 बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये जो हमारा छठा फंदा है, ये दोनों इकट्ठा हम बुनाई करेंगे। ये छठा और 7वां ऐसे हमने 2 का 1 फंदा बना दिया और मार्कर को हमने ऐसे दूसरी सिलाई के ऊपर ले लिया। अब हम आगे 21 फंदे हैं उनको बनाएंगे। अब हमें कोई भी फंदा गिनने की जरूरत नहीं है, हमारे फंदे अपने आप बराबर आते जाएंगे। हम जहाँ हमने फंदे घटाई करने हैं वहां से हम फंदा घटाई करेंगे और फंदों को गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, अब हमारा सेकंड मार्कर है। सेकंड मार्कर के बाद हमने फिर से 2 फंदों का 1 फंदा बनाना है। ये देखिए, इस तरह ऐसे हमने 2 का 1 बना दिया। अब हम थर्ड मार्कर के पहले 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए, ये जो थर्ड मार्कर है हमारा, इसके पहले हम 2 फंदों का 1 बना देंगे ऐसे। अब हमने मार्कर को इस सिलाई के ऊपर ले लिया। हमने सिलाई को इस मार्कर पर लेने के बाद ये देखिए, अब हमें आगे फंदा नहीं घटाना है। हम इस तरह फंदे घटाई करते रहेंगे तो हमें फंदों को गिनने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जो ये हमारा चौथा मार्कर है, इसके आगे हम पहले ये देखिए, हम 2 का 1 बना रहे हैं। ऐसे अब हम एक सिलाई में, ये उल्टी सिलाई आएगी हमारी, लेकिन हम उसको सीधा सीधा ही बना रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हम कोई फंदा नहीं कम करेंगे। ये देखिए, हमारे यहाँ 7 फंदे थे, तो पहले मार्कर से पहले हमारे 7 फंदे थे। अब हमारे यहाँ 6 फंदे रह गए हैं। मार्कर को इसके ऊपर ले लिया ऐसे। अब हम सारे फंदे जो हैं, ये सिलाई हम पूरी ऐसे के ऐसे ही बनाएंगे, कोई फंदा हम कम नहीं करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम एक बार फिर सीधी साइड आ चुके हैं। तो अब हम फिर से फंदे कम करेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये पहले मार्कर के पहले हमने 2 फंदों का 1 बना दिया। ये देखिए ऐसे। अब हम मार्कर इस सिलाई के ऊपर ले रहे हैं और अगले फंदे बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, हमें 6 बार फंदे कम करने हैं, 6 बार फंदे घटाने हैं और हमारी 6 लाइनें आएंगी। तो अब मैं दूसरे मार्कर के बाद 2 फंदों का 1 बनाऊंगी।
ये देखिए, ये दूसरा मार्कर आ गया। अब इसके आगे मैं 2 फंदों का एक बनाऊंगी ऐसे, इस तरह। अब तीसरे मार्कर से पहले हमने 2 फंदों का एक बनाया। ये देखिए, दूसरे मार्कर के बाद और तीसरे मार्कर से पहले हमने एक एक फंदा घटाया है। अब चौथे मार्कर के बाद हम 2 फंदों का एक बनाएंगे। अब ये चौथा मार्कर आ गया। इसके बाद हमने 2 फंदों का एक बना दिया। ये देखिए ऐसे। सो फ्रेंड्स, 6 बार फंदे कम करने के बाद फिर हमारा इस साइड भी एक फंदा बच जाएगा और इस साइड भी, दूसरी साइड एक फंदा रह जाएगा। तब तक हम ये 6 फंदे मैं कम कर लेती हूँ। 6 बार कम करने के बाद फिर मैं आपको फिर बताऊंगी आगे हम एक फंदा जो बचेगा उसको कैसे कम करेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हमारे पास इस साइड एक फंदा बच गया है। अब हम इसको कैसे घटाएंगे, और ये जो हमारे मार्कर हैं अब हम इनको हटा देंगे। तो ये देखिए, ऐसे हमने ये जो फंदा है इसके ऊपर से ऐसे ये 2 फंदों का हमने एक बना दिया ऐसे। अब आगे के फंदे हमारे 21 फंदे जो हैं उनमें से कोई भी फंदा कम नहीं हुआ है, और हम 6 बार फंदे कम करते हैं। ये देखिए, अब हम दूसरा मार्कर भी हटा रहे हैं और इसके आगे जो ये 2 फंदे हैं इनका भी हम एक फंदा बना रहे हैं। अब तीसरे मार्कर से पहले भी 2 फंदों का हम एक बना रहे हैं। यहाँ हमारे 16 फंदे थे, 16 फंदों में से अब यहाँ 2 फंदे बच गए हैं लास्ट में, और ये हम तीसरा मार्कर भी हटा रहे हैं। और ये हमारे 21 फंदे हैं तीसरे मार्कर के आगे। अब ये चौथा मार्कर है, हम इसको भी हटा रहे हैं और इसको भी हम 2 फंदों का एक बना रहे हैं ऐसे। सो फ्रेंड्स देखिए, अब ये हमारा यहाँ सोल जो है, यहाँ से हमने फंदे घटाने कम किए थे ऐसे। तो अब हम इसको उतार देंगे सिलाई से। कैसे हम इसको, जैसे आपको ठीक लगता है वैसे आप निकाल सकते हैं। 2 फंदों का एक बना करके ऐसे भी, और आप ऐसे भी इसको उतार सकते हैं। ऐसे एक फंदा बनाया और पीछे का फंदा जो है उसको इसके ऊपर से उतार दिया। ऐसे
इसको ज़्यादा ढीला भी नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, ये सारे फंदे मैं ऐसे ही क्लोज कर लेती हूँ, फिर मैं आगे आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, हमने ये पूरे फंदे निकाल लिए हैं। अब हम धागा थोड़ा आगे से कट कर रहे हैं और इस फंदे के अंदर से इस धागे को ऐसे निकालेंगे तो यहाँ एक नॉट बन जाएगी। ये देखिए, हमारा जो बूट का सोल है वो इस तरह बनेगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे। तो फ्रेंड्स, इसको अब मैंने सिलाई करना है। यहाँ से सिलाई करूंगी और यहाँ से और फिर यहाँ तक। तो पहले मैं यहाँ से धागा डाल रही हूँ सुई में। तो ये देखिए, पहले हम ऐसे ऊपर इसको पक्का कर लेंगे। इसको हम 2-3 बार यहाँ से पक्का कर लेते हैं, ऐसे। फिर हम इसको ऐसे सीधी तरफ से सिलाई करते हैं। ऐसे हम ये जो फर्स्ट वाले फंदा होता है इसको हम पूरे का पूरा ऐसे उठा लेते हैं, एक के सामने का दूसरा, सामने उसके सामने का दूसरी साइड का, इसके सामने का फिर दूसरी साइड का, इस तरह। ये देखिए ऐसे। सो फ्रेंड, इस तरह मैं सारे जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई कर लेती हूँ। फिर यहाँ से मैं यहाँ तक सिलाई करूंगी, फिर आगे मैं आपको दिखाऊंगी हमारा बूटीज कैसे तैयार हुआ है बन करके। सो फ्रेंड्स, हमारे बूटीज का जो सोल है वो इस तरह बनके तैयार हुआ है, ये देखिए। और अब हम यहाँ इसमें डोरी डालने वाले हैं। तो डोरी हमने कैसे डालनी है मैं आपको बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डोरी डाल रहे हैं। तो देखिए, हम ऐसे इस साइड से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो हम ये 3 छोड़ने के बाद यहाँ से हम डोरी डालना स्टार्ट करेंगे, ऐसे। ऐसे और ये ऐसे यहाँ इस तरह हमारी डोरी इसमें डल गई है। अब हम ये फ्लावर इसके साथ अटैच करने वाले हैं। तो हम इसको सुई की हेल्प से ऐसे यहाँ अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस साइड और ये धागा हम काट देंगे ऐसे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे जो हैं ये दोनों फ्लावर लग चुके हैं और अब हम इसको बराबर कर लेंगे खींच के, ऐसे। और यहाँ हम एक फ्लावर बनाएंगे इसका। सो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे बूटीज बनकर के तैयार हुए हैं, आप देख सकते हैं।
और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको बूटीज कैसे लगे, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक मेरी नई वीडियो पहुंच सके। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।